फंक्शन फाइल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन लिखना है। अब यहाँ पर आउटपुट क्या हो गया आपके पास, सिंपल इट वुड बी टेबल टी इज इक्वल्स टू, इनपुट क्या है, दो चीज़ें आनी है आपके पास। इसको मैं कर रहा हूँ टेबल, अच्छा यहाँ पे टेबल चूँकि ऑलरेडी मेरे पास मैं भी सेव है, मैं टेबल 1 कर रहा हूँ इसको। और इनपुट आपके पास क्या हो जाएगी n, और उसके लिए लिमिट्स हो जाएगी x आपके पास। n बेसिकली वो नंबर होगा जहाँ जिसका आपने टेबल जनरेट करना है, और x उसकी लिमिट हो जाएगी। अब परसेंटेज के बाद ऐड कर देंगे फंक्शन टू कैलकुलेट टेबल अप टिल गिवन लिमिट। अब फार्मूला क्या होगा इस केस में, फार्मूला के लिए आपको फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज बार बार रिपीटिशन आ रही है टेबल के अंदर। जैसे आपको पता है, जैसे लेट्स सपोज आप 10 एंटर करा रहे हैं n की जगह पर, और x जो लिमिट आपके पास वो 20 है। अब क्या होगा, 10 का टेबल जनरेट कराने के लिए आपका कोई एक इंटीजर होगा जो कि बार बार वेरी हो रहा होगा। अगर आप इसको जनरली देखें तो 10 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 20, then 10 times 3 is equals to 30। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली कुछ इंटीजर्स हैं जिनके अंदर बार बार इंक्रीज हो रही है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देख फॉर लूप किस तरह से हम डिज़ाइन कराना है। तो आप लिखेंगे फॉर लूप इज इक्वल्स टू कोई भी डिजिट है d दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 कॉलन x। अब ये क्या होगा, फॉर लूप चलता रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा और उस लिमिट तक जाएगा जो लिमिट आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दी है, ठीक है। और आउटपुट क्या आ जाएगी, आप डी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डी स्टेरिक एन, जो भी नंबर होगा उसका टेबल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए लिखेंगे एफ प्रिंट एफ परसेंटेज 0.0f टाइम्स परसेंटेज 0.0f इज इक्वल्स टू परसेंटेज 0.0f। अब ये इस तरह करने से क्या हो जाएगा कि जो आपके पास आउटपुट है वो प्रॉपर फॉर्मेट डिस्प्ले होगी, जिस तरह से नवी टेबल डिस्प्ले होते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर x को डिस्प्ले कराना है, देन आपने डी को डिस्प्ले कराना है, और लास्ट पर आपने टी जो भी प्रोडक्ट आ रहा होगा वो डिस्प्ले कराना है, और उस पर आपने इसको एंड कर देना है, और अगेन इसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप सेव कर दें, सेव करेंगे टेबल 1 के नेम से। ये का आपने को रिकॉल कराना है, तो रिकॉल कराने के लिए वही सेम पर्पज होगा, आप लिखेंगे टेबल 1 देन टेबल 1 और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसकी लिमिट्स डिफाइन कर दिया। लिमिट्स इसके इसमें इसको डिफाइन कर रहा हूँ 10, जिसका ये वो नंबर है जिसका आपने टेबल जनरेट करना है, एंड देन कॉमा के बाद आपने लिमिट डिफाइन कर दी है। दैट्स फॉर 13। अब क्या होगा, 10 का टेबल 30 में जनरेट करेगा। तो इसको रन करेंगे आप, ठीक है। देखिए आपके पास 13 का टेबल नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, मिस्टेक फार्मूला में हो रही है। आपने x नहीं यहाँ पर n एंटर करना है, बिकॉज आप n वो आपका नंबर था जिसको आपने टेबल जनरेट करना है। इसको अगर आप दोबारा रन करेंगे तो आपके पास दोबारा क्लियर हो जाएगा। ये होगा, आप 10 का टेबल अब 13 तक यहाँ पे जनरेट करा रहे हैं, एंड आंसर इसको 130 आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर टेबल के एंड पे इन्वर्टेड कॉमा ऐड कर देंगे, री रन करें, आपके पास वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। सो इस तरीके से आपने फॉर लूप्स भी देख ली किस तरह से यूज़ करने हैं, और फंक्शन किस तरह क्रिएट करने हैं, उनको रिकॉल किस तरह कराना है। होपफुली आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच।